नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंह राशि का मई 2025 का संपूर्ण राशिफल। सिंह राशि के बारे में अगर कहा जाए तो जो शनि है वो आपके अष्टम भाव में आ चुका है मार्च महीने में, लेकिन अप्रैल महीने में आपने इसके प्रभाव देखे होंगे। कई ऐसी जो बातें हैं वो आपके अपेक्षा के विपरीत हो गई होगी। तो ये जो शनि है वो 2.5 साल तक आपके अष्टम भाव में रहेगा। तो 2.5 साल तक इसी प्रकार के अनुभव आप लेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मई के महीने में 3 सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रह है वो राशि परिवर्तन करने जा रहा है, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है गुरु। गुरु पिछले करीबन 1 साल से आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा था। अब ये जो गुरु है वो आपके लाभ भाव में भ्रमण करने जा रहा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी। अकेला ये जो गुरु है वो आपके साथ है, बाकी सभी जो ग्रह है वो आपके विरोध में आप कह सकते हो। जैसे कि मंगल आपके राशि का जो राजयोग कारक ग्रह है वह आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, और करीबन मार्च अप्रैल में आपने देखा होगा कि जो मंगल आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है उसके प्रभाव किस प्रकार से होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आने वाले करीबन 1-1.5 महीने तक ये जो मंगल है वह आपके व्यय भाव में ही भ्रमण करने जा रहा है। तो इसके जो प्रभाव परिणाम है, उसी प्रकार बाकी के जो ग्रह है उसके भी प्रभाव आपके राशि पर किस प्रकार से होने वाले हैं, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है, मानसिक या फिर शारीरिक, वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है रवि, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा था, अब जाके 15 तारीख के बाद, 15 मई के बाद यह जो रवि है वह आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो षष्ठेशय शनि, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, और आपके अष्टम भाव में कई जो ग्रह है वो भ्रमण कर रहे हैं, जैसे कि शुक्र है, और राहु जो है वो भी आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, नेपच्यून भी है। अब ये जो राहु और केतु, ये जो 2 ग्रह है, करीबन 19 मई के बाद आपके सप्तम और आप ही के राशि में भ्रमण करने जा रहे हैं। हालांकि जो गुरु है जो कि अष्टमेश है वो आपके दशम भाव से लाभ भाव में भ्रमण करेगा। इसके बारे में पूरी तरह से अगर विचार करें तो ये जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए काफी ज्यादा एक्टिव नजर आएगा। खास करके अगर आप किसी बड़ी व्याधि से पीड़ित है, लॉन्ग टर्म किसी मेडिकेशन से अगर आप पीड़ित है, तो उससे रिलेटेड आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। लेकिन बाकी अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है इसमें आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे। हालांकि पिछले महीने के 15 आखिर के जो 15-20 दिन थे उसमें भी आपने देखा होगा कि आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो रहा था, लेकिन व्यर्थ में हो रहा था, उसके कुछ नतीजे नहीं आ रहे थे। अब जाके जो बातें हैं वो जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से होगी। खास करके इस महीने में आपका जो कॉन्फिडेंस एनर्जी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, कई ऐसी जो बातें हैं वो आप हाथ में ले सकते हो। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वह किस प्रकार का होगा। 3 जो ग्रह है वह सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके बाद आपके राशि के लिए। मतलब पहला जो है वो बुध, जो कि आपका लाभेश है, धनेश है, जो कि आपके अष्टम, भाग्य और दशम भाव में भ्रमण कर रहा है। दूसरा जो ग्रह है वह है गुरु, जो कि आपके दशम और लाभ भाव में भ्रमण करेगा। यह सबसे महत्वपूर्ण भ्रमण है। उसी प्रकार जो मंगल आपके राशि का राजयोग कारक ग्रह है वो आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। हालांकि इसके बारे में मैंने पिछले महीने में भी आपको कहा होगा कि आपके जो खर्चे हैं उस पर आपको नियंत्रण रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। आपकी जो राशि है थोड़ा सा लेविश लाइफस्टाइल जीने वाली राशि है। अप्रैल के महीने में आपने देखा होगा कि आपके अनवांटेड खर्चे ज़्यादा हो गए थे। अब इस महीने में भी आपको उसी के ऊपर थोड़ा सा अमल करना होगा, क्योंकि व्यय भाव का जो मंगल है वो आपके जो खर्चे हैं वो करवाएगा, और आपकी जो राशि है खर्चे करने में आगे पीछे नहीं देखती, और थोड़ा सा कभी कभी ईगो का भी इश्यू आ जाता है, क्योंकि जैसे कि आपका नेचर ये वैसा है कि जो भी करो बिंदास करो और सबसे आगे रहो। तो पैसे खर्च करने के मामले में भी ये बात आती है, लेकिन इस महीने में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। लेकिन इस महीने में सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने कही कि जो गुरु आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा था पिछले करीबन 1 साल से, यह जो गुरु है यह आपके लाभ भाव में भ्रमण करने जा रहा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि बाकी जो सभी ग्रह है वो एक तरफ, और जो गुरु आपके साथ होगा वो एक तरफ। करीबन 15 मई के बाद यह जो गुरु है वो आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा, और वहीं पर करीबन आने वाले 1 साल तक रहने वाला है। इसी वजह से आर्थिक बारे में अगर देखा जाए, फाइनेंस के मामले में अगर देखा जाए, तो गुरु जो ग्रह है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। सभी प्रकार के जो अब तक आपके रुके हुए काम थे आर्थिक मामले में, वो धीरे धीरे
सुलझते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार जो भी आपने अब तक काम किया था, मतलब पिछले करीबन एक आध साल में आपने बहुत काम किया होगा, बिजनेस के अपॉर्चुनिटी वगैरह भी आपके सामने आए होंगे, आपने लिए भी होंगे, लेकिन उसके जो आउटपुट है वो आपको नहीं मिल रहे थे। इस महीने के करीबन 15-20 तारीख के बाद जब गुरु आपके दशम लाभ भाव में भ्रमण करेगा, वो उसके जो लाभ है वो आपको मिलते हुए नजर आएंगे, जो कि महत्वपूर्ण बात होगी। हालांकि यह जो गुरु एक साल तक आपके लाभ भाव में भ्रमण करने जा रहा है, उसके जो प्रभाव परिणाम किस प्रकार के होंगे संपूर्ण साल, इसके बारे में हम स्वतंत्र रूप से वीडियो अपलोड करेंगे, आप जरूर वो देखिए। और उसी प्रकार के आपका जो फाइनेंस है वो आपको शेड्यूल करना होगा। देखिए, जो थोड़ी सी महत्वपूर्ण बात यह है कि अष्टम भाव का जो शनि है 7.5 की तरह वो काम करता है, तो जो कॉन्फिडेंस में आकर अगर जो भी आप काम करोगे वो पूरे नहीं होंगे। आपको ये जो बात है बैक ऑफ द माइंड रखनी होगी कि कॉन्फिडेंस में जाके या फिर पूरी तरह से लक पर, भाग्य पर ये करके कोई भी काम नहीं करना, आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। बाकी अगर देखा जाए मोटे तौर पर, तो आर्थिक स्तर पर कोई बड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। घर का जो सुख स्वास्थ्य है उसके मामले में अगर कहा जाए तो पिछले करीब आपने 2 से 3 महीने में देखा होगा कि घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो ठीक नहीं चल रही है। छोटी मोटी बातों को लेकर दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है। अब यही जो बात है इस महीने में भी देखी जाएगी, थोड़ा सा आपको उस पर कंट्रोल करना होगा। मेनली क्या है कि आपका जो नेचर है उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा, क्योंकि आपका जो नेचर है थोड़ा सा एरोगेंट है। छोटी मोटी बातों को लेकर आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पर जाते हो, इसी के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। उसी प्रकार लव लाइफ के बारे में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो पंचमेश है गुरु, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा था, अब जाके 15 मई के बाद ये जो गुरु है आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, अब दोनों में जो हार्मनी है वो बहुत अच्छी देखी जाएगी। पिछले करीबन 1.5-2 महीने से ठीक नहीं चल रही थी बातें, अब जाके काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होती हुई नजर आएगी। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है उनके बारे में भी अगर कहा जाए तो स्वास्थ्य से रिलेटेड छोटी मोटी समस्या आपने पिछले करीबन 3 महीने में देखी होगी, तो अब जाके जो बातें हैं वो धीरे धीरे नॉर्मल होगी। मैं धीरे धीरे कह रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि गुरु ने राशि भ्रमण किया और तुरंत आपको उसके रिजल्ट्स मिले, ऐसे नहीं होता। तो थोड़ा सा धीरे धीरे उसके जो रिजल्ट है वो मिलेंगे, लेकिन पॉजिटिव मिलेंगे। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी ये जो संपूर्ण समय है काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा, बिल्कुल भी चिंता ना करें। उसी प्रकार वैवाहिक जीवन के मामले में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो सप्तमेश है शनि, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, और आपके व्यय भाव में जो मंगल है वो भी भ्रमण कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो आपकी इंटरेक्शन है वो ठीक नहीं चलेगी। छोटी मोटी बातों को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड भी जो बातें हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, आपको इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। खास करके स्वास्थ्य के बारे में जो बातें हैं वो थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो कर्मेश है शुक्र, जो कि इस महीने में भी संपूर्ण जो महीना है इसमें आपके अष्टम भाव में ही भ्रमण करेगा, और वहीं पर करीबन 15 तारीख के बाद जो रवि है वो भी आने वाला है, और जो गुरु आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा था 15 तारीख के बाद आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। कुल मिला के देखा जाए तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर भी थोड़ा सा आपको एडजस्ट कर चलना होगा। जो बातें हैं वो आप जैसा चाहते हो उस प्रकार से नहीं होगी। तो स्ट्रेस टेंशन आपने देखा भी होगा पिछले करीबन 1.5-2 महीने में, उसी प्रकार की जो बातें हैं वो इस महीने में भी आपने देखी होगी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें मास्टर की यही है कि आपको रिस्पॉन्ड नहीं करना। अगर परिस्थितियां आपके विरोध में भी जाती है तो मौनम सर्वार्थ साधनम, यही बात देखिए, यही बात ध्यान में रखिए। अगर आप संघर्ष करते हो, अगर आप विरोध में जाते हो तो जो बातें हैं और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। आपको इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। और जो मैंने बात कही शुरुआत में कि जो गुरु आपके लिए पॉजिटिव होने वाला है उसके अच्छे परिणाम भी आपको मिलेंगे। खास करके वैवाहिक जोड़ीदार के मामले में जो बातें पिछले करीबन कई महीनों से ठीक नहीं चल रही थी वो धीरे धीरे नॉर्मल होती हुई नजर आएगी। उसी प्रकार जो सिंह राशि के व्यक्ति विवाह सुख है, विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए अब जो समय है वो ठीक चलने वाला है। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो बातें जो आप जैसा चाहते हो इस प्रकार से धीरे धीरे होने वाली है। तो अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, खास करके बॉटम लाइन यही रहेगी कि आपको लॉन्ग टर्म में जो इन्वेस्टमेंट है वो करनी होगी, फिर आपको इसके जो रिजल्ट्स है वो काफी अच्छे मिलेंगे। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में, इसके जो प्रभाव परिणाम है वो किस प्रकार के होंगे। जैसे कि आपके दिनांक 2 तारीख को शुक्र और नेपच्यून की जो युति है वो आपके द्वितीय भाव में, आपके अष्टम भाव में होने जा रही है। खास करके आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण बातें जैसे कि कमिटमेंट प्रोमिसेस किसी भी प्रकार की हो तो इस तारीख के दरमियान नहीं करना। वैसे भी आपके जो मंगल आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है
तो जो बातें भावनाओं में आकर किसी भी प्रकार की बड़ी कमिटमेंट नहीं करना, क्योंकि उसके जो नतीजे हैं वो आने वाले कई महीनों तक आपको भुगतने पड़ सकते हैं। इस प्रकार दिनांक 17 तारीख को रवि और हर्षल की युति आपके दशम भाव में होने जा रहे बहुत ही महत्वपूर्ण युति है, क्योंकि इसके प्रभाव आप महसूस कर सकते हो। जहां पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहां पर के जो सहकर्मी या फिर वरिष्ठ होंगे उनके साथ जो बातें हैं वो थोड़ी एक्सट्रीम पर जा सकती है, जिसकी वजह से आपके लिए प्रॉब्लमेटिक परिस्थितियां सामने हो आ सकती है। थोड़ा सा खुद के भावनाओं के ऊपर कंट्रोल करना भी आवश्यक होगा। इसी प्रकार दिनांक 22 तारीख को शुक्र और मंगल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, जो शुक्र आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होगा। छोटे मोटे आपको इजी मनी या फिर लाभ मिलने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। इसी प्रकार बुध हर्षल की जो युति है वो भी आपके दशम भाव में होने जा रही है। यहाँ पर कार्य क्षेत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना, और खास करके ऑफिस पॉलिटिक्स जैसी बातें हैं वो सामने आ सकती है। आपके ओहदे से जो कम काम करने वाले लोग हैं उनसे थोड़ा सा बचना आवश्यक होगा। इसी प्रकार दिनांक 30 तारीख को रवि और बुध की युति आपके दशम भाव में होने जा रही है। अब ये जो युति है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। खास करके इस महीने के अंत में आपको कुछ अच्छे जो अपॉर्चुनिटी वगैरह है वो आ सकती है, आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड। उसी प्रकार आपके जो वरिष्ठ होंगे उनके साथ भी आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। आप जो भी काम करोगे उसकी एप्रिसिएशन आपको मिलेगी, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि अगर आपको प्रेस किया जाए, आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें की जाए, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ज़बरदस्त हो जाता है। तो उसी प्रकार के कुछ अनुभव आपको कार्य क्षेत्र से रिलेटेड मिलने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है। इसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा जिसे हम कहते हैं, वो है 12 तारीख को, और जो अमावस्या है वो है 27 तारीख को। वैसे देखा जाए तो रविचंद्र का आकर्षण पृथ्वी की तरफ पूर्णिमा और अमावस्या के दिन थोड़ा ज्यादा रहता है। और आपकी जो राशि है उसका स्वामी भी रवि है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इस महीने के करीबन 12 और 27 तारीख के इर्द गिर्द किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय, कमिटमेंट, प्रोमिसेस या फिर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम या फिर विवादों में जाना बिल्कुल भी नहीं करना। तो दोस्तों ये था सिंह राशि का मई 2025 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।